अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सुजुकी बोलान 2014 मॉडल का। बिल्कुल नीट एंड क्लीन टोटल जेन्युइन सुजुकी बोलान है और आज मैं मौजूद हूं गिलानी मोटर्स पर। और अगर आप ये सुजुकी बोलान लेना चाहते हैं तो आज मैं काम करूंगा कि इसके जो ऑनर हैं उसका नंबर और साथ में इसकी पिक्चर्स जो हैं वो मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा। और आपने क्या करना है कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर जो है आपको एक लिंक मिल जाएगी। रिव्यू तो मैं इसका करता हूं, रिव्यू तो आप लोग देखेंगे, वहां पर आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी और इसके ऑनर का नंबर भी मिल जाएगा। तो इस बोलान का मैं रिव्यू स्टार्ट करता हूं, लेकिन रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की रियर साइड पे मौजूद हूँ और इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है वो है इस्लामाबाद सिटी की। कलर इसमें आपको मिल रहा है वाइट। तो रियर साइड में जो गाड़ी है ये सुजुकी बोलान मॉडल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये 2014 है। तो इसकी जो रियर साइड है फ्रेंड्स, इसके ऊपर इसमें कोई हल्का सा भी इसमें रीपेंट नहीं है, यानी कि इसकी जो रियर साइड है ये टोटल जेन्युइन है। ठीक है, सो आप जो है हम इसके करीब जाते हैं और रियर साइड में हम देखते हैं कि इसमें कहीं पर कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। अगर कोई स्क्रैचेस हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो रियर साइड में जो है इसमें ये आपको नज़र आ रहे होंगे नीचे की तरफ इसमें कुछ स्क्रैचेस हैं। यहाँ पर राइट साइड में कोई स्क्रैचेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरी बैक साइड आप देख सकते हैं। बाकी इसका बैक डोर हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। यहाँ पर आपको सुजुकी का मोनोग्राम और ये हमें मिल रहा है यूरो 2 इंजन में। सो बैक साइड इसकी ठीक है। अब जो है हम इसकी रियर विंडशील्ड देख लेते हैं। तो ये इसकी रियर विंडशील्ड है। रियर विंडशील्ड भी इसकी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। अच्छा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसके जो ऑनर का नंबर है वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर इसकी पिक्चर्स भी आपको मिल जाएंगी और इसके ऑनर के नंबर भी आपको मिल जाएंगे। zawarcars.com को विज़िट करें, वहाँ पर इसके ऑनर का नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं, प्राइस में इसके आपको बता दूंगा। तो अब जो है हम इसकी राइट साइड देख लेते हैं। पूरी राइट साइड से जो है मैं इसकी लुक आपको दिखाता हूँ। ये राइट साइड से इसकी आप लुक देख सकते हो। ये इसकी राइट साइड है और राइट साइड में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये लाइट्स के थोड़ा सा आगे की तरफ जो है इसमें कुछ स्क्रैचेज हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी जो आगे की तरफ है इसका जो ऊपर कलर है ये जेन्युइन है और स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है और एक हल्का सा स्क्रैच यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी इसके ऊपर जो कलर पड़ा है इसको रीपेंट नहीं किया गया, बल्कि इसका कलर जेन्युइन है। टायर्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको अलॉय रिम मिल रहे हैं। टायर कंडीशन इसकी हमें ठीक मिल रही है। अलॉय रिम इसमें आफ्टर मार्केट डाले गए हैं। तो अब जो है हम देख लेते हैं इसकी नीचे ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है इनमें खैर हमें अच्छी मिल जाती है। और अब हम इसका बिटवीन वाला डोर देख लेते हैं। मैं हूँ इसकी राइट साइड में। तो राइट साइड में बिटवीन वाला जो डोर है फ्रेंड्स, इसके ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि कुछ स्क्रैचेस तो हैं इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर इसका जो कलर है ये इसका जेन्युइन है, यानी कि इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। सो अब हम इसकी साइड विंडोज़ देख लेते हैं। ये इसकी आप लोग साइड विंडोज़ देख सकते हो। साइड विंडोज़ भी इसकी हमें जो है ठीक हालत में मिल रही है। ऊपर की तरफ भी आप लोग देख सकते हो, ऊपर भी इसका जो कलर है ये हमें ठीक मिल रहा है। ऊपर इसमें कोई स्क्रैच नहीं है और ऊपर की तरफ जो है कोई इसमें रीपेंट नहीं है। तो अब जो है हम देख लेते हैं इसकी ड्राइवर साइड वाली डोर। सो ये इसकी ड्राइवर साइड वाली डोर है और ड्राइवर साइड वाली डोर के ऊपर भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि कुछ स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर, लेकिन ड्राइवर साइड वाली डोर भी इसकी शावर नहीं की गई, रीपेंटेड नहीं है, बल्कि इसके ऊपर जो कलर है ये जेन्युइन है। 5 साल ये यूज हो चुका है और 5 साल में ये इतने स्क्रैचेस तो गाड़ियों के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इसको रीपेंट कहीं से भी नहीं किया गया। यहाँ पर ये इसके स्क्रैचेस हैं, मैं ज़रा करीब से आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर और एक ये डोर हैंडल के बिल्कुल ऊपर की तरफ एक स्क्रैच है। 4 टायर्स की पोजीशन सेम टू सेम है। सो मैं इसकी फ्रंट पे आ गया हूँ। फ्रंट से आप इसकी लुक देख सकते हो और अब जो है हम फ्रंट साइड से जो है देख लेते हैं कि इसमें कहीं पर कोई रीपेंट या स्क्रैचेस तो नहीं है। तो फ्रंट साइड में भी इसमें जो कलर पड़ा है ये टोटल जेन्युइन है।
कहीं पर किसी जगह पर भी इसको रीपेंट नहीं किया गया। और यहाँ पर ये जो सामने के बम्पर वगैरह है ये इसका आफ्टर मार्केट लगाया गया है। ग्रिल्स की मैं बात करूँ तो जेन्युइन है और हमें अच्छी कंडीशन में मिल रही हैं। लाइट्स इसकी जो हैं इनके ऊपर आफ्टर मार्केट कुछ पेपर से लगाए गए हैं और इसकी जो फ्रंट की हेड लाइट्स हैं ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिल रही हैं। ये आप देख सकते हो कि इसकी जो हेड लाइट्स हैं जेन्युइन है और ये भी हमें जो है अच्छी हालत में मिल रहा है। तो अब जो है हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर इसमें आपको जेन्युइन पेंट मिलने वाला है, ये आप लोग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई हमें स्क्रैच नहीं मिला। विंडशील्ड की मैं बात करूँ तो इसकी जो फ्रंट विंडशील्ड है ये भी हमें ठीक मिली। ऊपर भी आप देख सकते हो कि इसका कलर हमें ठीक मिल रहा है। सो ये इसकी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो। और लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जो हम देख लेते हैं इसका पैसेंजर साइड वाला फ्रंट डोर। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी बहरहाल ये पूरा जितना भी इसका एक्सटीरियर है इसको रीपेंट नहीं किया गया। एक्सटीरियर में जो है ये जेन्युइन कलर में है। हाँ, इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं, यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया। तो अब जो है हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पर ये बिटवीन में पैसेंजर साइड वाला डोर, मैं हूँ इसकी लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं जिनके ऊपर अगर कलमे वगैरह लग जाएँ तो ये जो है हिडन हो जाएंगे। तो ये इसका डोर हो गया। मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, तो पैसेंजर साइड वाला जो बिटवीन में डोर होता है या इसको आप बैक डोर भी कह सकते हैं, ये जो है जेन्युइन है लेकिन इसके ऊपर स्क्रैचेस हैं। तो अब जो है हम इसके ये बैक फेंडर देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर भी आपको नज़र आ रहे हैं तो स्क्रैचेस हैं, ये आप देख सकते हो। ये स्क्रैचेस इसके ऊपर जो है आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसको रीपेंट नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये ऊपर भी आप इसका रूफ़ वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ पर ये स्क्रैचलेस हमें मिल रहा है। ऊपर से पूरा इसका जो रूफ़ है ये मैं आपको चेक कराता हूँ। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि रूफ़ की कंडीशन भी इसकी हमें जो है ठीक मिल रही है। आज मैं गिलानी मोटर पर हूँ, हमारा शोरूम भी आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमारे शोरूम पे गाड़ियाँ जो है कोई 2-3 गाड़ियाँ ही बच गई हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक गाड़ियाँ जो है अवेलेबल हो जाएंगी, तो फिर जो है मैं उधर भी अपनी शोरूम पे भी रिव्यू करूंगा। तो अब जो है हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। सो ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड में इसकी सील तो हम नहीं देखते क्योंकि इसके जो सील है मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ कि इसकी जो सील्स हैं ये कहीं से टूटी हुई नहीं है और पूरे इस बुलान के ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। तो फिर भी आप इसकी ये जो है देख सकते हो इसकी बैक साइड। और बैक साइड से मैं इसका इंटीरियर का माहौल भी आपको चेक कराता हूँ। ये अंदर से आप इसका इंटीरियर देख सकते हो। इसकी जो रूफ़ है वही सिंपल है, इसके ऊपर कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं की गई। सो ये इसका इंटीरियर है। और अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 2014 मॉडल है और इसका अंदर से जो डैशबोर्ड है इसकी कंडीशन जो है मुझे काफ़ी जो है बेहतर नज़र आ रही है मॉडल के हिसाब से। ये आप देख सकते हो कि अंदर से इसका जो डैशबोर्ड पड़ा है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें मिल रहा है, 10/10 कंडीशन में मिल रहा है। ये पूरा डैशबोर्ड आप इसका देख सकते हो। ये इसका आप लोग व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो, व्हील स्टीयरिंग भी हमें इसका ठीक हालत में मिल रहा है। अगर मैं सीट की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि सीट के ऊपर मुझे ये वाली पोशिश जो है ये पसंद है, जो ओवर पोशिश होती है मैं उसको टोटली करता हूँ डिसलाइक। तो अब जो है मैं इसके अंदर जाता हूँ और हम मज़ीद इसकी कुछ चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका डैशबोर्ड तो खैर हमें जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी तो खैर इनमें हमें कोई बोलान में इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली। यहाँ पर ये आप इसका मीटर्स का इंटरफेस देख सकते हो और यहाँ पर ये जो माइलेज शो कर रहा है ये 36,111 जो कि इसकी माइलेज है, इस पे मैं बिलीव नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करूँ तो फ्रेंड्स इसमें आपको आफ्टर मार्केट सिंपल ही मल्टीमीडिया मिल जाएगा और नीचे से आप इसके मैट वगैरह देख सकते हो। ट्रांसमिशन इसमें आपको मैनुअल ही मिलने वाली है, 4 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स, इसमें जो है 5वां गियर नहीं लगता। तो अंदर से डोर्स की कंडीशन आप देख सकते हो, अंदर से इसके जो डोर्स वगैरह हैं और उसके बाद ये पूरा बैक साइड से जो है इसका पूरे पैनल वगैरह आप लोग देख सकते हो। और अब जो है मैं इसकी रियर सीट आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी आप लोग रियर सीट देख सकते हो, यहाँ पर 3 पर्सन बैठ सकते हैं ये रियर सीट पे। और उसके बाद जो बिल्कुल बैक सीट है ये भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। ये इसकी जो है बैक सीट है, जहाँ पर भी तकरीबन 3 लोग बैठ सकते हैं। तो 3 और 3 6 और 2 आगे बैठ जाएंगे, तो तकरीबन इसमें जो है 8 लोग जो हैं इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये इसकी रियर सीट है। रियर सीट की अगर मैं सीट पोशिश की बात करूँ तो हमें ठीक मिल रही है। रूफ़ भी इसका जेन्युइन है, इसको ऊपर जो है पोशिंग वगैरह नहीं की गई और आप देख सकते हो कि रूफ़ की कंडीशन भी हमें ठीक मिल रही है। अंदर से आप देख सकते हो बिल्कुल
10x10 कंडीशन में हमें इसका इंटीरियर मिल रहा है। अंदर से इंटीरियर बिल्कुल न्यू जैसा है। बाहर से इसमें स्क्रैचेस हैं, लेकिन कहीं से जो है इसको रीपेंट नहीं किया गया। तो इसकी जो ऑनर है, अगर आप उसके साथ रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे एक आपको लिंक मिल जाएगी zawarcars.com की, उस पर आपने जाना है। आप इसकी तस्वीरें भी देख सकते हो और वहाँ पर जो है इसके जो ऑनर हैं उसका रब्ता नंबर भी आपको मिल जाए, तो आप लोग डायरेक्ट उसके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसकी जो ऑनर की डिमांड है वो है 6,90,000 रुपये। इस्लामाबाद का रजिस्ट्रेड है। इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको इस्लामाबाद की मिल रही है। टोकन वगैरह इसके पैड हैं, नंबर प्लेट्स कंप्यूटराइज इस पर लगी हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अच्छा, ये जो डिमांड है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको 6,90,000, ये जस्ट इसकी डिमांड है। उसके साथ आप बारगेनिंग खुद करें। मैं आप ऑनर का नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएं तो एक लिंक ओपन करेंगे तो वहां पर मेरी वेबसाइट पर आप चले जाएंगे और वहां पर आपको ऑनर का नंबर, उसकी लोकेशन, हर चीज़ जो है मिल जाएगी। तो अगर आपको आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।